नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक नहीं दो नहीं 5-7 ट्रिगर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अमेरिका को लेकर सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा है। अमेरिका में उनकी जीडीपी आधे % घटकर आई है। डेटा आया है आज, उनका जीडीपी 0.5% घटकर आई है और अनुमान 0.2% घटने का था, तो अनुमान से 0.3% ज़्यादा कम हुई है। नेगेटिव है, सुपर नेगेटिव है। दूसरी बात, उनका डॉलर इंडेक्स 97 पे चल रहा है भाई साहब, जिसमें 100 के नीचे जब आता है ना डॉलर इंडेक्स तो मार्केट तिलमिला जाता है। बाजार कहता है कि जो उस समय करंट लेवल पे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट के डिसीजन सही नहीं बैठ रहे हैं। अभी 97 पे है, 97 पे। ऐसे में अमेरिका का बाजार क्या कर रहा है? डाउ 300 पॉइंट ऊपर खड़ा है और S&P 500 रिकॉर्ड हाई लगा रहा है और नेस्डेक इंडेक्स आधा % ऊपर खड़ा है। तो ये टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। जो डेटा, जो चीजें दिख रही हैं और जो मार्केट कर रहा है, टोटली डिफरेंट है। वन मोर थिंग, 9 जुलाई अब दूर नहीं है दोस्तों। जी हां, 9 जुलाई को अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, जो टैरिफ को लेकर 90 डेज का पॉज आया था वो 9 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। नो डाउट इस पॉज के बीच में यूएस की यूरोपियन यूनियन से डील हुई, भारत से डील हुई, चाइना से डील को लेकर बात चली और भी काफी जगह डील को लेकर बातचीत चली, लेकिन बहुत सी जगह नहीं भी हुई। तो ये जो 9 जुलाई को टैरिफ लगेगा या टैरिफ पॉज और बढ़ेगा, ये भी बाजार क्लोजली वॉच करेगा जैसे ही हम 9 जुलाई के पास पहुंचेंगे। ठीक है जी। अब मैं एक एक करके आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अमेरिका के बाजार की अपडेट शेयर करता हूं। डाउ में बढ़िया नहीं बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, जहां पे डाउ जोन्स 300 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक इंडेक्स 0.6% ऊपर है, रसल 2000 1% ऊपर है और S&P 500 0.6% ऊपर है। कमाल की तेजी भाई साहब। ये कह रहे हैं जो हो रहा है होने दो कंट्री में, हम तो भागेंगे। शेयर बाजार में तो पैसा बन रहा है भाई साहब, बाकी छोड़ो। यूरोप की बात करें अगर, तो फिटसी 1/3% ऊपर है, डेक्स में 0.65% की तेजी है और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव, कुछ खास नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों आगे कच्चे तेल की। कच्चे तेल में लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ईरान कह रहा है जो यूएस ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो पे अटैक किया था, उससे पहले वो उस फैसिलिटी को बदल चुके थे। दैट मीन्स उनका यूरेनियम सेफ है। तो ये थोड़ा उनके लिए, दुनिया को लग रहा है कि यार आगे चलकर दोबारा कुछ हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम है। बट इससे बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी, क्योंकि कच्चा तेल $66 पे है 2% बढ़ने के बाद भी। अब ये तो उसका लेवल है यार। अब आप कहो कि भैया बिल्कुल गड्ढे में घुस जाए, ऐसा तो नहीं है। अभी डिमांड तो है, इतनी तो कोई उसकी सब डिमांड में कमी आई नहीं है। तो $66 पे अभी भी कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है और 66, 65, 64 ये 60 to 70 की रेंज में कच्चा तेल रहेगा। मिडल में रहेगा, वो सेफ्टी जोन है। ऊपर में थोड़ा सा महंगा है और नीचे में थोड़ा सा सस्ता है। दैट मीन $70 के पास थोड़ा महंगा, $60 के पास थोड़ा सस्ता और 65 पे एक्चुअल लेवल है। 66, 65, 67, 64 ये ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा डरने घबराने वाली बात नहीं है। अगली बात, गोल्ड में जो गिरावट है वो लगातार चल रही है और आज भी आधे % गिरते हुए दिखे हैं गोल्ड के दाम। तो ये आपके लिए एक अपडेट थी। बट गोल्ड का गिरना आई थिंक मार्केट के लिए पॉजिटिव ही होगा। रीजन, सेंट्रल बैंक्स जो बाइंग करती जा रही थी और इतनी बाइंग हुई है गोल्ड में कि गोल्ड इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा, मतलब सेकंड लेवल पे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि रिजर्व वाली चीज हो चुकी है। पहले डॉलर था, अभी पहले नंबर पे डॉलर है, अभी सेकंड पे गोल्ड है। इसने यूरो को पीछे कर दिया, समझ रहे हो आप। तो वैल्यू बहुत हाई हो गई है गोल्ड की। बट ये टोटली जो है ना बाइंग, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की वजह से गया था ऊपर आई थिंक। अभी ये जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है आपको, तो ज्यादा घटेगा नहीं, बट मेरे को लगता है ये 90, 95 और लाख के आसपास अब यहां से कुछ समय बिताएगा। बाकी सिल्वर हो सकता है कि गोल्ड को आउट परफॉर्म करे, क्योंकि सिल्वर केवल और केवल एक एसेट नहीं है। सिल्वर इंडस्ट्री में यूज होने वाली कमोडिटी भी है। आप अगर ईवी बना रहे हो तो उसमें सिल्वर का उपयोग हो रहा है, आप सोलर बना रहे हो उसमें, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडस्ट्री के लिए।
तो वो इंडस्ट्री की नीड है प्लस एसेट भी है, तो दो दो फायदे हैं उसके लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि गोल्ड को हमेशा सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है एंड आई थिंक आगे भी करेगा। आगे बात करी जाए दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की, तो यहाँ पे तेजी और दिख रही है, बट मेरे को लगता है कि तेजी बहुत एक्सेसिव हो गई है आज। हो सकता है 50-100 पॉइंट निफ्टी आपको कल या फिर परसों मींस की मंडे को करेक्ट होता हुआ दिखे, क्योंकि 25,550 ये शॉर्ट कवरिंग ज्यादा थी, बाइंग भी थी लेकिन शॉर्ट कवरिंग ज्यादा थी। हम 25,400 450 तक आते ठीक था, लेकिन 25,550 आई थिंक ये एक्सेसिव मूव बन गया है। तो मेरे को लगता है कि आप अगर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की बात करें, वो जो कि 25,671 शो कर रहा है, ठीक है, अगर वहां खुल भी जाते हैं तो शायद टिकना मुश्किल होगा और निफ्टी को 25,400 के आसपास पहुंचना चाहिए। लेकिन आपके स्टॉक्स जो आज मार्केट की अपेक्षा अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो कल आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आज इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग थी जिसकी वजह से स्टॉक्स नहीं चले, इंडेक्स चला केवल और केवल। अब आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा, इंडेक्स साइडवे कंसोलिडेट हो वो अलग बात है, लेकिन पोर्टफोलियो आई थिंक अच्छा करना चाहिए। आगे FIIDIs का डेटा क्या कह रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। FIIDIs का डेटा आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो आज वैसे तो मंथली एक्सपायरी थी, खत्म हो गया है सब कुछ, बट मैं एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों माफ कीजिएगा, ये पूरा का पूरा वो आ गया है ईयरली डेटा, मैं डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी हाँ, FIIs की बात करें तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स डेटा पूरा आ नहीं रहा है दोस्तों क्लियर बेसिस पे, मैं यहाँ पे आपके साथ चीज़ें शेयर कर नहीं पा रहा हूँ। कैश मार्केट का ही डेटा दोस्तों शेयर कर पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि प्रॉपर डेटा मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है फ्यूचर्स का। बट कैश मार्केट की अगर बात करें दोस्तों तो FIIDIs का डेटा क्या कह रहा है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। कैश मार्केट में 421 करोड़ की DIIs की तरफ से आज के सेशन में आई थिंक ये डेटा भी, हाँ जी, 421 करोड़ की DIIs की तरफ से सेलिंग आई है। FIIs की तरफ से 12,692 करोड़ का बाइंग फिगर आया है, बहुत बड़ा बाइंग फिगर है। अभी मैं कंफर्म भी नहीं हूँ कि मैं डेटा आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो ठीक भी, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा मेरे को यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, प्रॉपर दिख नहीं रहा है, मैं दूसरी वेबसाइट से चेक कर रहा हूँ, बट डेटा तो आई थिंक गलत नहीं शो करेंगे। तो FIIs का आई थिंक बड़ा डेटा दिख रहा है, काफ़ी बड़ी बाइंग दिख रही है यहाँ पे। बाकी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके, हाँ जी मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ अब आपको, मेरे पे असली डेटा आ गया है, नहीं ये कल का है, यस्टरडे है, आज का नहीं आया है। तो दोस्तों FIIDIs का डेटा आई थिंक मेरे को क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट जितना दिख रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।